सतगुर मेरे साईया तुझ लग मेरी दो जैसे बाग जहाज का जल मैं अपराधी जन्म लक्ष्य के भरे ओ मैं दाता मेरे शरण पड़े सुनिए गुरु दया अपना
चरण कमल करो मेरे साईया हम भव सागर भैया को ही बजाएंगे जब मेला बजे हवे गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीबे लेवा मैं जो पूत हूँ पिता पाठ पहर 64 घड़ी शरण लियाओ नाम दिया
मोरे हमको पार लगाओ तेरे हाथ के बाल काट के अपने चरण बताओ मोरे हमको पार लगाओ मोरे हमको पार लगाओ
तेरे थे प्यारे काम तो हमें नाम हम खुद मदीना में क्या दे है पठोरे तुझे समान जाता है
सतगुर का दाता तो माटी का कलर भूत है सतगुर का दाता झूठ लगे रे रोज रोजा चंद्रवादा झूठ लगे रे रोज रोजा चंद्रवादा करो लवेरा लेना यो मैं मन बाकी महाराज कर गुरखेड़ा सतगुर है साथी महाराज कर गुरखेड़ा सतगुर है साथी नूर मिलेगा नूर में माटी नूर मिलेगा नूर में माटी कोई कोई खातो दातरा वतरो गति कोई कोई खातो दातरा वतरो गति करो लवेरा लेना यो मैं मन बाकी महाराज कर गुरखेड़ा सतगुर है साथी महाराज कर गुरखेड़ा सतगुर है साथी नूर मिलेगा नूर में माटी रोम 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 है अनपार सतगुर रोम 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 है अनपार सतगुर सतगुर नूर है जाला महाराज कर गुरखेड़ा सतगुर है साथी महाराज कर गुरखेड़ा सतगुर है साथी आदम की फांसी रातड़े सोई दिल पूरा आदम की फांसी रातड़े सोई दिल पूरा कहता दास के फिर है योगेश्वर पूरा कहता दास के फिर है योगेश्वर पूरा करो लवेरा
पूजनीय परम पुरुष पूर्ण धनी सर्व समर्थ वक्त मौज महर के मालिक परम संत सतगुरु श्री गुरु महाराज जी एवं आज के सत्संग में उपस्थित समस्त संगत के चरणों में सेवक का प्रतिफल आज के सत्संग का ये पावन उपलक्ष्य स्वर्गीय श्री भागीरथ जी की द्वितीय अर्थात दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके सुपुत्रों के द्वारा ये आयोजित हुआ है। प्रेमियों, आना जाना तो संसार का नियम, परंतु महात्मा कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो ऐसी परम पिता परमात्मा की प्यारी पुण्य आत्माएं जब जिस धरा पर रहती है, जब वक्त गुरु की शरण में रहती है, तो भी सत्संग के इस रस से सुशोभित रहती है। और ऐसी पुण्यात्माओं के जाने के पश्चात भी उनकी गुणकारी भली संतानें इस प्रकार का सत्संग महायज्ञ रचकर उनको फिर से संसार में उनके गुणों को, सत्संग के महत्व को प्रकट करते हैं। कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो घर पाती। हे प्रेमियों, धनवान होना, रुपया पैसा होना, स्त्री संतान होना, ऐश्वर्य होना, ये तो एक पापी पुरुष भी कमा सकता है, परंतु साधुओं का, संतों का इस प्रकार से सत्संग भंडारा कोई बिरले सतगुरु के प्यारे बड़भागी आत्माओं को मिलता। और बहुत भाग्यशाली हैं परिवारजन जिन्होंने इस प्रकार का साहस किया है। और उनके सुपुत्र श्री दास कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती भागवती जी के पुण्य प्रयास है कि इन्होंने हर वर्ष इस याद को जिंदा रखने का जिम्मा उठाया है। क्यों कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संता बिना पावे न पंथा। ये जो पथ मिला है ये साबित करता है और ये सत्य है कि जो पिछले जन्मों से सत्संग में शामिल होते हुए आए हैं और धीरे धीरे कलेश कटते हुए जीवात्मा के उद्धार के तरफ, परमात्मा के निज घर की तरफ वह पुण्यात्माएं आगे बढ़ रही। तो हे प्रेमियों, इस प्रकार के सत्संग महायज्ञ के द्वारा आखिर में सतगुरु वक्त परमात्मा चाहते क्या, क्यों इस प्रकार से रात्रि को जागरण करते हैं, क्या पुकार करते हैं और इससे होता क्या। तो सोवे नगरिया के लोग साधु जन कोई कोई ही जाने। हे प्रेमियों, संसार भरा पड़ा, परंतु परमात्मा ने जिनको पुकारा है, जिनके मुक्ति का रास्ता, जिनके निज धाम में जाने का वह समय जिनका जागृत हुआ है, वह प्यारी आत्माएं वक्त गुरु के रूप में परम पिता परमात्मा सत्संग में बुलाते। जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार उठता है, ज्वार आता है तो समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठने लग जाता है और नदी, नाले, तालाब, पोखर, गड्ढे सब लबालब भर जाते। ठीक इसी प्रकार से जब इस संसार से, इस काल माया से दुखी पीड़ित आत्माएं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे परम पिता परमात्मा, हे सतगुरु, हे वक्त दयाल, आप हमारी शुद्धि लीजिए। तब सत्संगों के प्रभाव से जीवात्माएं अपने निज स्वरूप की ओर खींची चली आती। हे प्रेमियों, 84 लाख योनियों में जो छोटा सा जीवन हमें मिला वह बिना सतगुरु की भक्ति के बर्बाद चला जा रहा है। कहते हैं, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, पिछलों की तजदे तेरे भले की कहूँ। वक्त गुरु वक्त का परमात्मा, वक्त गुरु परमात्मा का चेहरा है। कहते हैं, जहाँ को दर्शन नित्य है वहाँ को दर्शन उत्त, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतना। अर्थात परमात्मा वक्त गुरु के रूप में हमें संभालते। वक्त गुरु का दर्शन परमात्मा का दर्शन, और जिन्होंने वक्त गुरु की न मानी, वक्त गुरु का दर्शन नहीं किया, उनको आगे भी और किसी प्रकार का मुख परमात्मा का दिखने वाला नहीं। तो संत महात्मा बार बार में हमें आवाज लगाते हैं, हेला देते हैं, सतगुरु हेला देत हेला, हेला सुन गेला गहो। हे प्रेमियों, सतगुरु आवाज लगाता है, सतगुरु हेला देता है। और आप वचन फरमाते हैं कि हम संसार के सभी जीव एक ही भूल रोज को रोज करते चले जाते हैं। एक भूल को रोज करना, एक भूल को बार बार करना, एक भूल को सारी उम्र करना, ये कहाँ की समझदारी। फिर क्या भूल कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर महात्मा समझाते हैं, किसी लोभी बनिया को, किसी गरीब बनिया को, तो लोभी कभी अमीर होता ही नहीं, ये रटना लग गई, यह परमात्मा कहीं से कहीं कोई पारस पत्थर मिल जाए तो मैं लोहे को सोने का बना लूं और इस संसार में सबसे ज्यादा धनवान बन जाऊं। धनवान बनने की होड़ लगी है। रोज रोज एक ही रटना, तो एक दिन सुन ली परमात्मा ने वो पुकार दी। धनवान भी दुनिया में लोग बनते हैं, अब वो परमात्मा तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं वो उनकी करनी है। तो उसको धनवान बनाने के लिए आ गए परमात्मा संतों के वेश में। ये सत्संग प्रेमीजनों ध्यान दें, ये सत्संग सतगुरु एक ही बात के लिए, एक ही बात को जगाने के लिए बार बार हिला रहे और वही भूल रोज करते हैं। तो इसलिए सत्संग में
में जिस पल में जो हमें वो ज्ञान हो जाए वह भूल क्या है, और वह ज्ञान जब चेतना में परिवर्तित हो जाए तब माना जाता है ज्ञान हो गया। नहीं तो सुना और अनसुना हो गया, फिर वह ज्ञान क्या नहीं। ज्ञान वही जो स्वयं का अनुभव हो, परमात्मा जो अपने हृदय में प्रकट है तो परमात्मा। तो महात्मा जी देर सवेरे लाला जी के झोपड़े में चले आते हैं, कहते हैं लाला जी दरवाजा खोलो। पारस पत्थर लाया हूँ। लाला जी ने विचार किया देर सवेरे कौन दरवाजा खटखटाता है, कोई चोर डकैत तो नहीं है। लेकिन सोचा आवाज अपने मतलब की मिल गई कि पारस पत्थर लाया हूँ, तो जल्दी से दरवाजा खोलता है। महात्मा जी के हाथ में देखता है कि एक चमचमाता पत्थर सा है। तो देखा है तो आज तक नहीं देखी चीज तो ये हुआ है, तो हो न हो यही पारस पत्थर हो। तो झपट्टा मारता है कि महाराज लाओ दे दो। महात्मा जी कहते हैं अरे ठहरो भाई, जरा कुछ नियम शर्तें सुन लो। हमारा सारी नियम शर्तें कबूल है, मंजूर है, आप तो दीजिए ना। तो एक निश्चित समय के लिए पारस पत्थर दिया और महात्मा जी अंतर ध्यान हुए, अपने रास्ते हो लिए। ये बात हमने बहुत बार सुनी है, इसलिए हम सुना नहीं करते। ये बहुत बार सुनी गई है पर फिर भी समझ में नहीं आई है। समझ में आई होती तो चेतना जागते सुने। महात्मा जी क्या बार बार में चेताते हैं कि लाला रोज जाता है, लोहा मंडी जाता है, लोहे की दुकानों पर जाता है, लोहे का भाव कराता है। दुकानदार बड़े उनसे मस्करी करते हैं, देखते हैं कि ये कंजूस बढ़िया आज लोहा खरीदने भी आ गया। तो लोहे का भाव कराता है तो कहते हैं समझदार लोग कि लाला जी लोहा कल तो बहुत सस्ता था, आज 1 रुपये महंगा हो गया। अब लाला देखता है कि कल सस्ता था आज महंगा हो गया, मैं महंगा क्यों खरीदूं, हो सकता है कल सस्ता हो जाए। तो फिर दूसरे दिन फिर जाता है, फिर वही करामात, फिर वही बात, लोहा और महंगा हो गया। और फिर वह लौट आता है और रोज रोज वह लोहा मंडी जाता, लोहे का भाव कराता, लोहा महंगा सुनकर फिर वापस लौट जाता और लोहा खरीदा नहीं। कहते मिलती है सस्ते भाव में, कब आज मिलती है सस्ते भाव में, फिर महंगी होती जाए। ले लो रे कोई लेवन वाला, मिलती है नाम दवाई। हे प्रेमियों, कल सस्ता नहीं है, कल आसान नहीं है हमारा, आज आसान है, आज सुलभ है। आज वक्त दयाल परम पिता परमात्मा बुझा खिलाए हमें अपने में समा लेने के लिए, हमें अपने निज धाम ले चलने के लिए आज यह प्रकट है, आज बुलाया है। और वह बहाने कि समय नहीं था, ये कारण हो गया, आज वो कारण कुदरती दूर हो गए हैं और जो पहुंचे हैं यहाँ वो प्यारे पहुंचे हैं। फिर ऐसी भूल न हो जाए जो लाला से हो गई और पूरी उम्र भावी कराता रहा, लोहा न खरीद पाया। समय आ गया, समय आ गया और ठीक समय पर महात्मा जी फिर से दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि जाओ लाला पारस पत्थर। अरे वही पुरानी झोपड़ी, वही टूटी झोपड़ी, कुछ नहीं किया। तो गिड़गिड़ाता है, महात्मा जी के पांव पकड़ता है, कहता है कि महाराज कुछ समय तो और दे दो, कुछ मिनट 2 मिनट पल भर का समय दे दो। माना आप इतने कृपाल हैं, मेहरबान हैं, लेकिन थोड़ी मेहरबानी और भी कर सकते हैं। महात्मा जी का ठीक है, 2 मिनट का समय और दिया। तो वह दौड़ लगाता है, तो देखता है अब पड़ोसियों से तो मांग के लाता हूँ, तो लोहे का लाऊंगा, सोने का देना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं। अब घर में चक्कर लगाता है कि उस समय बहुत कम था, श्वासें बहुत तेज चलने लगी है। तो घर में देखता है कि बर्तनों को बना लूं, बर्तन सारे मिट्टी के। फिर देखता है कि क्यों मैं अपने तराजू को ही सोने का बना लूं, तो वही रह जाएगी निशानी। तो वही इतना कंजूस था, तराजू चमड़े का था और बांट उसके पत्थर के। तो घर में कुछ भी लोहा न था,
एक भी लोहे को सोने का बना सका और पूरी उम्र बर्बाद हो चली गई। हे प्रेमियों, ये कहानी, ये हमारी अपनी कहानी है। हम क्या करते हैं? आज कहे मैं काल बजूं, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी जान। हमने वादा किया है, हमने गर्भ में वादा किया है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको ना भूलूंगा, आपको पल पल श्वास श्वास में याद करूंगा। फिर ऐसे शुभ कर्मों से, गुरु महाराज की अपार कृपा से, दीनानाथ की कृपा से सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नामदान अमर जड़ी प्राप्त हुई। और ये वादा किया हमने कि हम रोज जपेंगे, हम रोज सुमरेंगे, हम श्वास श्वास सुमरेंगे। परंतु फिर कल के इंतजार में आज हमारा खराब हो जाता है और कल किसी के पास है नहीं। तो इसी भूल को महात्मा जी बार बार चेतावनी दिलाते हैं कि आज इस वक्त हम हैं तो हैं, कल का कोई पता नहीं। तो आज के इस श्वास में, ये श्वास आया तो इस श्वास में जो आनंद जप लिया वो अपना है। तो कहते हैं आनंद आनंद तेरे जा, मन का मणिया श्वास की डोरी लगा के तेरे जा, आनंद।